बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या इंटरव्यू नहीं बल्कि एक भाषा विवाद है। मामला तब शुरू हुआ जब काजोल मुंबई के एक कार्यक्रम के मंच पर मौजूद वह वहां मराठी में भाषण दे रही थी और कुछ बातें उन्होंने अंग्रेजी में भी कही। तभी एक पत्रकार ने उनसे हिंदी में बोलने की गुजारिश की। इस पर काजोल ने जो जवाब दिया उसने पूरे सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। काजोल ने साफ कहा, अभी मैं हिंदी में बोलूं, जिसको जो समझना है वो समझ लेगा। आपको बताते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। इस एक लाइन ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। काजोल को हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री मानते हुए कई लोगों ने इसे हिंदी का अपमान बताया है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर हजारों यूजर्स ने काजोल के इस बयान पर नाराजगी जाहिर की है और ट्रोल करने लगे हैं। कुछ ने कहा कि जिस इंडस्ट्री ने उन्हें स्टार बनाया उसी की भाषा का यूं अपमान करना सही तो नहीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग काजोल के समर्थन में भी आए हैं। उनका कहना है कि अगर कोई महाराष्ट्र में मराठी बोल रहा है तो उसमें गलत ही क्या है। आखिर एक मराठी मंच पर मराठी भाषा को प्रमुखता देना सांस्कृतिक सम्मान का हिस्सा ही तो है। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे की एंट्री हो गई है। राज ठाकरे की अगुवाई वाली यह पार्टी हमेशा से महाराष्ट्र में मराठी भाषा और संस्कृति को प्राथमिकता देने के लिए जानी जाती है। मनसे ने काजोल का वीडियो अपने एक्स यानी कि ट्विटर पर शेयर किया और लिखा कि काजोल ने हिंदी बोलने से इनकार कर बिल्कुल सही किया है। उन्होंने इसे मराठी भाषा के सम्मान और गर्व का प्रतीक बताया है। पार्टी के मुताबिक काजोल का ये स्टैंड महाराष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव के समर्थन में है। यहाँ पर एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिला। एक तरफ काजोल के बयान को लेकर हिंदी भाषी लोग नाराज हैं, तो दूसरी ओर मनसे जैसे संगठन उनके पक्ष में उतर आए हैं, जिन पर अक्सर गैर मराठी लोगों के खिलाफ जबरदस्ती करने के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या ये सिर्फ भाषा का मुद्दा है या इसके पीछे कोई और राजनीति है। आपको बता दें, भारत एक बहुभाषी देश है जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा और लहजा बदल जाता है। संविधान ने देश की तमाम भाषाओं को समान अधिकार दिए हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं का भी अपना संवैधानिक महत्व है। ऐसे में अगर कोई मराठी कलाकार या अभिनेत्री मुंबई में मराठी में बोलता है तो वह उसकी व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन मामला तब पेचीदा हो जाता है जब वही कलाकार हिंदी में बोलने से इनकार करे, और वो भी थोड़े चिढ़े हुए अंदाज में। यही अंदाज काजोल के खिलाफ खड़ा हो गया है। अगर वो थोड़ी विनम्रता से जवाब देती तो शायद यह विवाद इतना तुल नहीं पकड़ता, ऐसा लोगों का सोचना है। लेकिन काजोल ने जिस लहजे में कहा, जिसे समझना है समझ लेगा, उसमें एक तरह की दूरी और कटाक्ष था जिसे लोगों ने अस्वीकृति की तरह देखा है। अब बात करें सोशल मीडिया पर आ रहे रिएक्शनों की, तो वहां भी पूरा देश दो हिस्से में बंटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ यूजर्स ने लिखा कि काजोल ने मराठी बोलकर एक सच्ची महाराष्ट्रियन होने का परिचय दिया है, तो कई लोगों ने लिखा कि यही काजोल जब फिल्मों का प्रमोशन करती हैं तो हिंदी मीडिया से प्यार से बात करती हैं। लेकिन अब एक पत्रकार से हिंदी में बात करने से इनकार कर देना कहीं दोगलापन को साफ तौर पर दर्शाता है। इसी पर एक एक्स यूजर ने लिखा, महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार में काजोल को सम्मानित किया गया। उन्होंने मराठी में भाषण देकर मराठी भाषा और संस्कृति को गौरवान्वित किया। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्टार होकर हिंदी से दूरी बनाना क्या दिखाता है। इस पूरे मामले को अगर बड़े परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो यह सिर्फ एक बयान नहीं था, हिंदी भाषा का पूरी तरीके से अपमान था। यह उस गहरी खाई की झलक है जो कभी हिंदी बेनाम गैर हिंदी तो कभी उत्तर भारत बनाम पश्चिम भारत के नाम पर उभर कर आती है। यह वही खाई है जिससे राजनीति बार बार लाभ उठाने की कोशिश करती है। मनसे जैसे दल इसे मराठी गौरव से जोड़ते हैं, जबकि हिंदी भाषी इसे अपमान के रूप में लेते हैं। कला, भाषा और संस्कृति का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। कलाकारों से उम्मीद की जाती है कि वे इन सबके बीच संतुलन बनाए रखें। काजोल जैसी सीनियर और अनुभवी अभिनेत्री को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका एक बयान इतना बड़ा विवाद बन सकता है। लेकिन आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर शब्द को माइक्रोस्कोप की नजर से देखा जाता है, वहां भाषा को लेकर थोड़ा सा और संवेदनशील होना बहुत जरूरी बनता है। आखिर में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाषा किसी इंसान की पहचान हो सकती है, लेकिन उसे दूसरों के खिलाफ हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत की खूबसूरती उसकी भाषाई विविधता में है और इसे एकता की ताकत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहे 24 न्यूज के साथ।